हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। आज के वीडियो में हम क्लास 6 की इंग्लिश के लेसन 6 के अंतर्गत जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें एक अनसीन पैसेज टाइप का है जिसका टाइटल है सक्सेस स्टोरी ऑफ अ फार्मर। उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके हम क्वेश्चन समझेंगे और बाकी का जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है वो भी समझेंगे। कहने का मतलब बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले वीडियो में समझाया था और इस वीडियो में हम जो सेकंड पार्ट है लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत उसको हम समझेंगे। तो बच्चों, ये जितना भी कंटेंट आपको दिख रहा है ये वाला, ये सभी कंटेंट हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम जहाँ तक हमने पढ़ लिया था वहाँ से हम आगे की स्टडी करेंगे। तो देखते हैं हमने पिछले वीडियो में ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत चूज़ द करेक्ट आंसर्स ये भी पढ़ लिए थे। ये सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं इन सभी क्वेश्चंस के हमने आंसर्स भी देखे थे। और इसके बाद ये जो ग्रामर इन यूज़ के अंतर्गत हमने ये प्लूरल्स और सिंगुलर्स पढ़े थे। इसके ये हमने जितने भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर देखे थे बच्चों। तो इस प्रकार हमने इसको कंप्लीट यहाँ तक पढ़ लिया था। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 नंबर का है। लेट्स टॉक के अंतर्गत हमने इस टेबल को कंप्लीट किया था। अब यहाँ से हम आगे की स्टडी के अंतर्गत हम उस क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे जिसमें ये सक्सेस स्टोरी ऑफ अ फार्मर दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों, हम प्रारंभ करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 प्रारंभ करने से बच्चों पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे और हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन नंबर 6 को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, सक्सेस स्टोरी ऑफ अ फार्मर। इसका मतलब है कि एक किसान की सफलता की कहानी। तो चलिए देखते हैं। देयर वॉज अ पुअर मैन, इसका मतलब है कि एक गरीब आदमी था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, वह एक छोटे गांव में रहता था। ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन विद द फाइनेंशियल हेल्प ऑफ विलेज पंचायत। जो वह गरीब आदमी था उसने क्या किया कि पंचायत की, गांव की जो पंचायत है उसके द्वारा उसकी आर्थिक मदद की गई। मतलब गांव की या ग्रामीण पंचायत के द्वारा की गई आर्थिक मदद की द्वारा उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अर्थात उसने अपनी स्नातक तक की जो पढ़ाई थी वो जो ग्रामीण पंचायत है उसके द्वारा आर्थिक सहयोग करने पर ही पूर्ण की। He had a keen interest, कीन इंटरेस्ट कहते हैं बच्चों गहन रुचि को, काफ़ी इंटरेस्ट जो रहता है उसको। तो he had a keen interest in farming, फार्मिंग कहते हैं खेती को। तो उसकी खेती में या कृषि कार्य में बहुत ज़्यादा रुचि थी, काफ़ी गहन रुचि थी। He came to know about various schemes, उसने बहुत सारी जो स्कीम रहती हैं उनके बारे में पता किया, या ऐसा कह सकते हैं कि उसको जो कृषि से संबंधित बहुत सारी योजनाएं रहती हैं उनके बारे में पता चला। एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू स्मॉल फार्मर्स बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स डिफरेंट एजेंसीज एट डिफरेंट लेवल्स। कहने का मतलब है कि उसको बहुत सारी स्कीमें थी, उनके बारे में तो पता चला ही, साथ ही साथ क्या हुआ कि फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू स्मॉल फार्मर्स बाय द गवर्नमेंट, सरकार की तरफ से जो छोटे किसान थे उनको जो सहायता प्रदान की जाती थी उसके बारे में भी उसको पता चला, स्कीमों के बारे में पता चला। साथ ही साथ उसको जो बहुत सारी स्कीमें थी उनके बारे में और जो फैसिलिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ मतलब सुविधाएं हैं, उनके बारे में भी पता चला।
एंड इट्स डिफरेंट एजेंसीज एट डिफरेंट लेवल्स। और जो कृषि कार्य से संबंधित डिफरेंट एजेंसीज थी, मतलब बहुत सारी एजेंसीज रहती हैं कृषि से संबंधित जुड़ी, बहुत सारी कंपनियां कह सकते, कंपनीज जो रहती हैं उनके विभिन्न लेवल्स के बारे में, मतलब विभिन्न लेवल पर अलग अलग स्तर पर अलग अलग जो एजेंसीज काम करती हैं उन सभी के बारे में उसको पता चला। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ फार्मर। उसने अपना जो करियर था, यानी अपना जो भविष्य बनाने के बारे में उसने सोचा था, तो वह किस में सोचा? एक किसान के रूप में। मतलब उसने अपना करियर एक किसान के रूप में बनाने का सोचा। अर्थात इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ही स्टार्टेड हिज करियर, उसने अपना जो करियर था या जो अपनी आजीविका थी या व्यवसाय था वो एक किसान के रूप में प्रारंभ किया। आगे देखते हैं। ही टुक एडवांटेजेस ऑफ दीज स्कीम्स, उसने इन सारी योजनाओं का लाभ लिया। कौन सी योजनाओं का? बच्चों, जो विभिन्न एजेंसीज थी उनके द्वारा और जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही थी उन सभी योजनाओं का उसने लाभ लिया। एंड यूज्ड मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर, और उसने कृषि से संबंधित बहुत सारी आधुनिक तकनीकें जो रहती हैं उनका भी काफ़ी यूज़ किया। आगे देखते हैं। सच एज यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ ऑफ सीड्स। अब वो जो आधुनिक तकनीकें थीं वो क्या क्या थीं, मतलब उसमें क्या यूज़ किया? तो बच्चों उसमें इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ ऑफ सीड्स, कैसे सीड्स कहते हैं बीज, कहने का मतलब है कि बीजों की इम्प्रूव्ड वेराइटीज़, उन्नत किस्में, यानी उन्नत किस्म के बीजों का यूज़ किया। बहुत अच्छे अच्छे जो बीज रहते हैं अच्छी क्वालिटी वाले, उनका उसने यूज़ किया, उनको इस्तेमाल किया अपनी कृषि कार्य में। बायो फर्टिलाइजर्स, जैविक खाद जो रहती है उसका इस्तेमाल किया, उसका प्रयोग किया। एंड वाटर सेविंग इरिगेशन टेक्निक्स इन हिज फार्म्स, इसका मतलब है कि जल बचत, वाटर सेविंग जल बचत, इरिगेशन कहते हैं सिंचाई, जल बचत सिंचाई तकनीक, टेक्निक्स कहते हैं तकनीकें, जो जल से बचत से संबंधित, यानी जल की बचत से संबंधित जो तकनीकें थीं उन सभी तकनीकों का उसने कहाँ इस्तेमाल किया? इन हिज फार्म्स, अपने खेतों में। हिज हार्ड वर्क सक्सीडेड, और उसका जो कठिन परिश्रम था वह सफल हुआ। यानी इसको सरल भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि उसकी मेहनत रंग लाई और वह कठिन परिश्रम करते हुए सफल हो गया। एंड ही बिकेम अ लार्ज स्केल प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स, और वह बिकेम अ लार्ज स्केल प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कहते हैं उत्पादक, उत्पादक मतलब उत्पादन करने वाला। फूड ग्रेन्स मतलब जो खाद्यान्न रहते हैं, जो अपने जो अनाज रहते हैं उन खाद्यान्नों का बड़े स्तर पर उत्पादन करने वाला एक किसान बन गया। सीरियल्स जो अनाज रहते हैं उनका उत्पादक बन गया। एंड कैश क्रॉप्स लाइक बनाना, कॉटन एंड शुगर केन, और जो नगदी फसलें रहती हैं जैसे कि केले, रुई का जो कॉटन, कपास कहते हैं इसको, कपास की फसल, एंड शुगर केन, और गन्ने, मतलब गन्ने की फसल, कपास की फसल और केले की फसल नगदी फसल कहलाती है बच्चों। इनका भी वह बड़े स्तर पर उत्पादक बन गया। आगे देखते हैं हम। ही इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोग्रेसिव फार्मर ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट, कहने का मतलब वह अपने जिले का एक वन ऑफ द लीडिंग प्रोग्रेसिव फार्मर्स, मतलब जो लीडिंग प्रोग्रेसिव का मतलब है जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो किसान प्रगतिशील हैं, पहले से जो नेतृत्व कर रहे हैं, या जो किसान के फील्ड में या कृषि कार्य में काफ़ी आगे हैं, उनमें से वो एक चुना हुआ किसान बन गया। मतलब वह
उन किसानों की सूची में दर्ज हो गया जो पहले से अपना कृषि कार्य में अच्छा खासा नाम कमाए हुए हैं। His village is now known by his name। अब उसका जो गांव था उसके नाम से ही जाना जाने लगा, या उसका जो गांव है उसके नाम से ही अब जाना जाता है। Along with his agricultural practices, अपने कृषि कार्य से संबंधित जितने भी उसके प्रैक्टिसेस हैं, या कह सकते हैं कि उसके जितने भी कृषि कार्य हैं, उनकी गतिविधियों से संबंधित या उनकी गतिविधियों के साथ साथ ही ऑल्सो प्रोवाइड्स असिस्टेंस, वह सहायता भी प्रदान करता है, एंड गाइडेंस और मार्गदर्शन, किसको? टू अदर फार्मर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मतलब ज़िले के जो अन्य किसान हैं जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी किसानों के लिए वह मार्गदर्शक है, अर्थात वह उन सभी किसानों को मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कर पाता है या सहायता प्रदान करता है। His success story presents an example, उसकी जो सफलता की कहानी है, प्रेजेंट्स कहते हैं प्रस्तुत करती है, एन एग्जाम्पल टू द एजुकेटेड यूथ, उसकी जो सफलता की जो कहानी है वो जो आज के युवा हैं, एजुकेटेड मीन्स पढ़े लिखे, जो आज के युवा हैं उन युवाओं के लिए एक उदाहरण है। फॉर अडॉप्टिंग फार्मिंग एज प्रोफेशन, क्यों? जिससे कि वो जो नए युवा हैं वो भी कृषि कार्य को अपनाएं और इसमें अपना भविष्य या व्यवसाय चुने। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा जो सक्सेस स्टोरी ऑफ अ फार्मर जो था वो कंप्लीट हो गया। अब बच्चों ये जो क्वेश्चंस इधर दिए हुए हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम इसमें से इसी के अंतर्गत पैसेज से हम छांट करके लिखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में है वेयर डिड द पुअर मैन लिव, मतलब जो गरीब आदमी है वह कहाँ रहता था। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता होगा कि ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसका आंसर यही लिखा है, ही की जगह हम लिख सकते हैं पुअर मैन, तो द पुअर मैन लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। तो इसी प्रकार आप अन्य क्वेश्चन को भी इसी में से छांटेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड ही कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन, तो बच्चों इसमें उसने अपनी पढ़ाई कैसे पूरी की। तो आप इसमें देख सकते हैं कि दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ से ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन विद द फाइनेंशियल हेल्प ऑफ पंचायत विलेज, यहाँ तक हो जाएगा। तो इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है नेम द टेक्निक्स यूज्ड बाय द फार्मर टू ग्रो मोर क्रॉप्स। तो बच्चों ये भी उसी के अंतर्गत से हमने लिया है। हम एक बार इसको यहाँ पढ़ लेते हैं। द फार्मर यूज्ड इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ सीड्स, बायो फर्टिलाइजर्स एंड वाटर सेविंग इरीगेशन टेक्निक्स टू ग्रो मोर क्रॉप्स। इसका मतलब है कि जो किसान था उसने उन्नत किस्म की बीजों का प्रयोग किया, जैविक खाद का प्रयोग किया, बायो फर्टिलाइजर्स एंड वाटर सेविंग इरीगेशन टेक्निक्स, और जल बचत की जितनी भी जो तकनीकें थी उनका इस्तेमाल किया। किस लिए? टू ग्रो मोर क्रॉप्स, अधिक से अधिक फसल उगाने के लिए। और ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसका हिंदी अनुवाद था कि उसने किसकी सहायता से अपनी पढ़ाई या स्नातक परीक्षा पूरी की, स्नातक की पढ़ाई पूरी की। तो इसका आंसर है कि ही कंप्लीटेड, उसने अपनी स्नातक की परीक्षा गांव की जो पंचायत है उसके द्वारा उसकी आर्थिक मदद जो की गई उसकी सहायता से उसने पूरी की। तो बच्चों ये जो तीसरे नंबर का प्रश्न है इसका आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये चूँकि द फार्मर, ये इसका आंसर है द फार्मर यूज्ड इम्प्रूव्ड वेराइटीज। तो ये यहाँ पर लिखा है, ये यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से चूँकि बनाया हुआ है क्वेश्चन यहाँ से, और ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ तक लिख सकते हैं। थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है लैंग्वेज के अनुसार, वो आप कर सकते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज द फार्मर डू अलोंग विद हिज एग्रीकल्चरल
प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर मतलब अपनी कृषि कार्य की जो गतिविधियां, उनके साथ साथ किसान क्या करता है, तो उसके साथ साथ किसान, आपको बच्चों बताया था कि फार्मर प्रोवाइड्स असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू अदर फार्मर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट अलोंग विद हिज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। मतलब अपनी जो कृषि कार्य से संबंधित जो गतिविधियां हैं, उनके साथ साथ वह जिले के जो अन्य किसान हैं उनको भी सहायता प्रदान करता है। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। तो इसका उत्तर बच्चों यहाँ से ये दिया हुआ है, देखो अलोंग विद हिज, यहाँ से ये चलेंगे और ये यहाँ तक आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको इसके अंतर्गत मतलब इसके अंदर से ही क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट लेसन डज द स्टोरी ऑफ फार्मर प्रेजेंट टू द एजुकेटेड यूथ। कहने का मतलब है कि जो एजुकेटेड यूथ हैं उनके लिए इस किसान की स्टोरी से क्या संदेश जाता है, अर्थात यह स्टोरी उन एजुकेटेड यूथ को क्या प्रेजेंट करती है, क्या उनके लिए संदेश देती है या क्या प्रस्तुतिकरण है इस स्टोरी के अंतर्गत। तो हिज सक्सेस स्टोरी प्रेजेंट्स एन एग्जाम्पल टू, ये टू बच्चों डबल लिखा गया, एक ही बार लिखें आप। हिज सक्सेस स्टोरी प्रेजेंट्स एन एग्जाम्पल टू एजुकेटेड यूथ फॉर अडॉप्टिंग फार्मिंग एज प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन। इसका आंसर हमने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ से, हिज सक्सेस स्टोरी प्रेजेंट्स एन एग्जाम्पल टू द एजुकेटेड यूथ फॉर अडॉप्टिंग फार्मिंग एज प्रोफेशन। मतलब जो नए युवा वर्ग हैं या जो युवा पीढ़ी है उसके लिए ये स्टोरी एक संदेश है कि वो नए युवा भी कृषि कार्य को अपने व्यवसाय के रूप में चुनें और आगे बढ़ें, इसको भी अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था, अनसीन पैसेज वाला या स्टोरी वाला कह सकते हैं, वो कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, लेट्स राइट, आओ लिखें। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट अर्जुन। अर्जुन के बारे में 5 वाक्य लिखिए विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन। ये जो नीचे क्लू दिए गए हैं यानी जो संकेत दिए गए हैं या जो चिन्ह कह सकते हैं, संकेत कह सकते हैं, सुराग कह सकते हैं, तो ये जो क्लू दिए गए इन क्लू की मदद से अर्जुन के बारे में 5 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। तो बच्चों पहला बनाया हुआ दिया है, पहले से बना हुआ, अर्जुन वॉज अ पांडव प्रिंस, तो ये आ गया, ठीक है। अब दूसरे में वेरी गुड आर्चर, वह एक बहुत अच्छा धनुर्धर था। वेरी गुड आर्चर का मतलब है बहुत अच्छा धनुर्धर, मतलब धनुष चलाने में महारत हासिल थी अर्जुन को। तीसरा है एल्डर टू, तो बच्चों ये एल्डर टू वाला यहाँ 4th नंबर पे लिखा है, ही वॉज एल्डर टू नकुल, ठीक है। और यंगर दैन, ये यंगर दैन 5वें नंबर पे, ही वॉज द यंगर दैन भीम, कहने का मतलब वह भीम से छोटा था। और जो चौथा है इसका हिंदी है, ही वॉज एल्डर टू नकुल, वह नकुल से बड़ा भाई था। एल्डर कहते हैं बड़े भाई को और यंगर कहते हैं छोटे भाई को। तो एक और बचा हमारा सन ऑफ, ये सन ऑफ, तो इसका है तीसरा, ही वॉज द सन ऑफ पांडु, वह पांडु का पुत्र था। राजा जो पांडु थे उनका पुत्र था अर्जुन। और अर्जुन 5 भाई थे जिनमें सबसे पहले युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव, ये 5 भाई थे। तो बच्चों इस प्रकार आपका ये 7th नंबर का क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर का क्वेश्चन जो है, लेट्स डू, आओ करें। तो कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। बच्चों इंडोर गेम्स कहते हैं जो घर के अंदर या किसी कमरे के अंदर या किसी बिल्डिंग के अंदर खेले जाते हैं, जैसे कि बैडमिंटन हुआ और आपका लूडो हुआ, कैरम हुआ, चेस हुआ। और आउटडोर गेम्स होते हैं जो कि बाहर खेले जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट हुआ और आपका हॉकी, फुटबॉल, ये थोड़े से बड़े ग्राउंड टाइप के जो गेम्स हैं उनको आउटडोर गेम्स कह सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमें पिक्चर इकट्ठी करनी है इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स की, ठीक है।
और इसके बाद क्या करना है, एंड पेस्ट, और उनको चिपका देना है, दैम इन अ नोटबुक, और आपके पास जो आपकी नोटबुक है उसमें इनको चिपकाना है। तो इसको और देख लें, टेक द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, इसमें आप न्यूज़पेपर मतलब समाचार पत्र या अखबार की मदद ले सकते हैं। एंड स्पोर्ट्स मैगजीन मतलब खेल से संबंधित जो खेलों से संबंधित जो पत्रिकाएं आती हैं उनकी भी आप मदद ले सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ साथ आपके लेसन 6 का कंप्लीट एक्सरसाइज पूर्ण हुआ। बच्चों वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दें। साथ ही साथ अपने साथियों को ध्यान से सेंड करिए, शेयर करिए, जिससे उनको भी अच्छी स्टडी का लाभ मिले। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 7 की एक्सरसाइजेस के साथ फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।